लक्ष्मण जी का हमने स्वतंत्र मंदिर नहीं देखा। राम दरबार में राम के साथ साथ लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी है, लेकिन स्वतंत्र रूप से हनुमान जी के मंदिर गांव-गांव में मिलते। लेकिन राम जी के साथ जो तीनों हैं उनमें स्वतंत्र रूप से किसी का मंदिर हो तो हनुमान जी का। जहां जाओ हनुमान जी का मंदिर। जहां राम है वहां तो हनुमान है ही है, लेकिन जहां राम मंदिर नहीं है वहां पर भी स्वतंत्र रूप से हनुमान जी का मंदिर आपको मिलेगा। राम मंदिर में भी बाहर कहीं हनुमान जी, और हनुमान जी जहां हो वहां राम का चित्र ही सही, लेकिन हनुमान जी के लिए वहां रख दिया जाता। साधारणतया राम दरबार मंदिरों में देखने को मिलता है। बीच में राम जी है, बाएं भाग में सीता जी हैं, दाहिने भाग में लक्ष्मण जी हैं, और आगे वीरासन में दास हनुमान है। भगवान के समक्ष दास हनुमान का स्वरूप। और मंदिर के बाहर भी, गर्भगृह के बाहर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मंदिरों में दो मूर्ति अनिवार्य रूप से रहती है। एक तरफ श्री गणेश जी, दूसरी ओर श्री हनुमान जी। वो हनुमान खड़े हैं जो बाहर मूर्ति होती है, हाथ में गदा लिए हैं, क्योंकि वो द्वार पर खड़े हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। इसलिए वो मूर्ति खड़ी है, हाथ में गदा लिए हुए है। लेकिन मंदिर के अंदर राम जी के साथ साथ जो मूर्ति है वो बैठी हुई है, हाथ जोड़े हुए हैं, गदा पास में रखी है, हाथ जोड़े और नतमस्तक है। राम दरबार का हम इस प्रकार का दर्शन करते हैं, और इसलिए श्लोक के द्वारा कहा भी गया है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। जिनके दाहिने भाग में लक्ष्मण जी है, जिनके वाम भाग में बाईं ओर श्री सीता जी है, और पुरतो मारुति यस, मारुति हनुमान जी वो सामने। तम वंदे रघुनंदनम, ऐसे श्री रघुनंदन की मैं वंदना करता हूं। ये हुई राम दरबार की बात। राम दरबार में ये जो चार स्वरूप है अंदर, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, उनमें भी स्वतंत्र रूप से एक एक का मंदिर, यदि कहे तो लक्ष्मण जी के स्वतंत्र रूप से मंदिर प्राय नहीं, भारत में अन्यत्र कहीं हो तो पता नहीं, लेकिन प्राय केवल लक्ष्मण जी का मंदिर हो ऐसा नहीं देखा। केवल सीता माता का भी मंदिर नहीं, तो सीता जी अत्यंत महत्वपूर्ण है, राम जी की शक्ति है, अभिन्न है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदव सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। लेकिन सीता जी के स्वतंत्र रूप से मंदिर, हाँ जनकपुर में इधर उधर कहीं हो सकते हैं, मैंने दर्शन नहीं किया इसलिए मुझे पता नहीं। स्वतंत्र रूप से न सीता जी का मंदिर ज्यादा मिलता है, कहीं हो तो ठीक है। लक्ष्मण जी का हमने स्वतंत्र मंदिर नहीं देखा। राम दरबार में राम के साथ साथ लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी है, लेकिन स्वतंत्र रूप से हनुमान जी के मंदिर गांव-गांव में मिलते हैं। इतना महत्वपूर्ण
यह चरित्र है। राम जी का मंदिर बनाने का पैसा, उतना धन, उतना सामर्थ्य छोटे गांव के लोगों के पास ना हो तो भी वहां भी हनुमान जी तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि वो तो वृक्ष के नीचे भी बैठे रहते हैं। पारिजात तरुमूल वासिनम भावयामि पवमान नंदनम। वृक्ष के नीचे भी कहीं ओटा बना करके वहां एक पत्थर लगा दिया, सिंदूर लगा दिया और उसमें श्री हनुमान जी की भावना कर लिया, आवाहन कर लिया, उसमें प्रतिष्ठा कर लिया। गांव में तो आवाहन की विधि भी किसको आती है? भाव से केवल एक बार प्रतिष्ठा की विधि किसको आती है? एक भाव से आवाहन कर लिया कि इसमें हनुमान जी है। और श्रद्धामयोयम पुरुषः, भगवान मूर्ति में नहीं होते, पत्थर में नहीं होते, धातु में नहीं होते, चित्र में नहीं होते, मिट्टी में नहीं होते। सब प्रकार की मूर्तियां कही गई है शास्त्रों में, मृणमयी, पत्थरमयी, धातुमयी, लेकिन वास्तव में मूर्ति में भगवान नहीं है। उस मूर्ति में जो तुम्हारा भाव बना है, उस भाव में भगवान है। भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। भाव ही मुख्य है। आदिवासी विस्तार में भी हमने देखा है, कोई ज़्यादा उन लोगों की समझ नहीं है धर्म के मामले में, कोई विधि विधान वाले इतने पंडित नहीं हैं, लेकिन हनुमान जी है। सिंदूर लगा दिया और भावना कर ली, इसमें हनुमान जी की आराधना करने लगे। और सच मानिए, हनुमान जी फल देते हैं, क्योंकि जहां भाव है वहां भगवान है। उनकी श्रद्धा है कि ये सुनते हैं, तब तो प्रार्थना होती है। दीवारों के सामने लोग प्रार्थना करते हैं विश्व में। जेरूसलम चले जाइए, मुसलमानों की श्रद्धा वहां काबा में है, कोई मूर्ति नहीं, लेकिन फिर भी लोग प्रार्थना करते हैं। क्यों? वो श्रद्धा है। क्यों? ये भावना है कि यहां वह तत्व विद्यमान है। तो आप सच मानिए, परमात्मा सर्वत्र है, निराकार साकार दोनों रूप में है। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र, रामदूत श्री हनुमान जी, देवपीठिका पर आवाहित स्थापित सब देवताओं, सबको प्रणाम करते हुए आप सभी भगवत कथा प्रेमी श्रोता भाई बहन आस्था चैनल के माध्यम से, धर्म संदेश चैनल के माध्यम से, सांदीपनि.tv यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से वर्चुअली जुड़े हुए हजारों लाखों श्रोताजनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हरिओम। आइए कुछ समय पूर्ण मनोयोग से रामदूत श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य चरित्र का रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों के माध्यम से दर्शन करें। और श्री हनुमान जी महाराज सबके गुरु हैं, उनके चरित्र से हम प्रेरणा प्राप्त करें।
हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में 2400 अवतार हुए भगवान के। श्रीमद् भागवत में तो अवतारा ह्यसंख्येया, अवतार असंख्य है कह करके भगवान के असंख्य अवतार की बात। लेकिन उनमें भी 24 मुख्य है, 24 में से भी 10 मुख्य है। लेकिन 10 में से भी कोई 2 सबसे ज्यादा प्रचलित पूजित, गांव गांव में जिसके मंदिर देखने को मिलते हैं। लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलम् शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामम् रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम्
रघुवंशनाथम् नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा